परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। महाभारत का युद्ध चल रहा था। सब लोग कौरवों के सारी सेना मारी जा चुकी थी। भीष्म की दुर्योधन की जंघा भीम के गदे की वार से टूट चुकी थी। अधमरा होकर के कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ था। युधिष्ठिर महाराज विजय को प्राप्त कर चुके थे। दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र कुरुक्षेत्र में आया और दुर्योधन से कहने लगा, अरे मित्र, तुमने हमारी बात नहीं मानी। तुमने उसी को अपना सेनापति बनाया जो शरीर से तो तुम्हारी तरफ से लड़ रहे थे और मन से पांडवों की तरफ थे। तुम एक बार अगर हमको अपना मित्र बनाते तो हम तुम्हें जो है विजय प्राप्त करवा देते। तो दुर्योधन ने कहा, अभी क्या देरी है, मैं अभी राजा हूं, जीवित हूं, जाओ तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करता हूं। उसने अपने रक्त से अश्वत्थामा के चंदन कर दिया, सेनापति बना दिया। देखो, ब्राह्मण के तिलक करना अच्छी बात है। तिलक कैसे करना चाहिए? कभी रक्त नहीं लगाना चाहिए। रक्त लगते ही अश्वत्थामा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अश्वत्थामा ने सोचा, ऐसे तो हम मार नहीं सकते, फिर क्या करें? बोले कि छुप करके मारेंगे। भगवान पांडवों से कहा कि आज हम लोग विजय प्राप्त कर चुके हैं, बहुत दिन से लड़ते भिड़ते हो गया है, चलो घूम करके आते हैं। पांडवों को लेकर के रात्रि में भगवान भ्रमण करने के लिए निकल गए और इधर द्रौपदी महारानी अपने पुत्रों को, 5 पुत्रों को ला करके अपने पतियों की सैया पे शयन करा दिया। अश्वत्थामा बिना देखे हुए गया कक्ष में। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को समझा कि 5 पांडव हैं और उसने क्या किया, उनके 5 गर्दन काट करके सर लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा। अरे मित्र, जो तुम्हारे बड़े बड़े रथियों ने नहीं कर पाया, देखो मैं कर दिया। मैं 5 पुत्रों को मार करके ले आया हूं, 5 पांडवों को सर काट करके लाया हूं। तो दुर्योधन ने कहा, हमारी जंघा को तोड़ने वाला भीम है, तो भीम की गर्दन जो सर है वो हमको दे दो, एक बार मैं उसको देखना चाहता हूं। अंधेरी रात्रि की बात थी। अंधकार में उस अश्वत्थामा ने सर को निकाला भीम के पुत्र का, और जैसे ही दुर्योधन को दिया, दुर्योधन के हाथ में सर जब आया, वो समझ गया, अरे मूर्ख, ये पांडव नहीं हैं, ये तो पांडवों द्रौपदी महारानी के 5 पुत्र हैं। तुमने घोर अनर्थ कर दिया। अब तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। अभिमन्यु तो पहले मारा गया है और तुमने ये 5 जो बचे हुए थे उनको भी मार दिया। अब हमें कौन जल देगा, कौन तर्पण करेगा, कौन पिंडदान करेगा? अब हमारी तो अधोगति हो जाएगी। इतनी पीड़ा हुई कि दुर्योधन का राम नाम सत्य हो गया, परम पद को प्राप्त कर गया। अश्वत्थामा घबरा गया, अब हमारा खैर नहीं, अब हम बचना मुश्किल है। इधर द्रौपदी महारानी जब आकर के देखा कि 5 पुत्रों का सर कट गया है, धड़ से अलग है, धड़ पड़ी है, सर नहीं है। सोचो, जिस माँ के 5 पुत्रों के सर काट दिए गए हों, कितना दुखी होगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य गीतम परितप्यमाना। अपने पुत्रों का निधन देख करके द्रौपदी महारानी गौ की तरह चित्कार मार मार के रोने लग गई। उनकी पीड़ा देख करके समस्त सबका मन भर आया है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, देवी
चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को अभी बंदी बना करके लाता हूं, जो कहोगी वो तुम्हें हम वही उसको सजा देंगे। दौड़ पड़े हैं। अश्वत्थामा ने अर्जुन को आता देख डर गया और अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। ब्रह्मास्त्र को देख करके अर्जुन डर गए, भगवान की शरण में आ गए, प्रभु मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा इसे ब्रह्मास्त्र छोड़ने आता है, वापस करने नहीं आता है, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो और बाद में तुम वापस कर लो। अर्जुन ने भगवान की बताई हुई बात को माना, ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए हैं और पुनः उनको शांत करके वापस अपनी तरकस में रखा है। अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए हैं, द्रौपदी महारानी के चरणों में डाल दिए हैं। और जैसे द्रौपदी महारानी ने देखा कि अश्वत्थामा को बांध करके लाए हैं, दौड़ करके छुड़ाया है। अरे तुम लोग क्या अनर्थ कर रहे हो? मुंचता मुंचता मेषाम ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण पुत्र है, तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ये तुम्हारे गुरु के ही समान है। धन्य है द्रौपदी महारानी जिसके 5 पुत्रों का कातिल सामने है लेकिन उसे बधा हुआ नहीं देख पाई। इसलिए ही हमारे यहाँ की भारतवर्ष की स्त्रियों को देवी कहा जाता है। ये धारण करने की शक्ति केवल स्त्रियों में हो सकती है, पुरुषों में नहीं हो सकती। द्रौपदी महारानी दौड़ करके अश्वत्थामा को छुड़ाया और अपने पतियों से कहने लग गई, जिस तरह से मैं आज अपने पुत्र की विरह में तड़प रही हूं, क्या तुम लोग यही चाहते हो कि तुम्हारी गुरुमाता भी तड़पे? गौतमी भी अपने पुत्र के वियोग में रोए। जिन गुरु ने अपना रहस्य सारे शस्त्र तुमको सिखाया, जिनके कारण तुम विजय को प्राप्त किए, जो इन धनुर्विद्या को उन्होंने अपने पुत्र को भी नहीं दिया, वो विद्या तुमको दी, आज तुम उसके बल पे उनके पुत्र को मार रहे हो। अरे हमें तो आज हमारा पुत्र मर गया, हमें ढाढ़स बढ़ाने के लिए, शांत करने के लिए हमारे 5 पति हैं, लेकिन तुम्हारी गुरुमाता के तो पति पहले ही जा चुके हैं। आज बेटा भी मर जाएगा तो उनकी रक्षा कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा? इसे छोड़ दो, अभी छोड़ दो। युधिष्ठिर महाराज भी बोले छोड़ दो। भीम ने कहा यदि तुम लोग छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा। अर्जुन ने कहा प्रभु हम क्या करें, इन्हें मारें या छोड़ दे? भगवान ने 2 बात कही, ब्रह्म बंधोर न हंतव्यम आताताई वधारणवम। ब्राह्मण कभी वध योग्य नहीं है, शरीर से उसे नहीं मारना चाहिए, लेकिन आताताई हो, आताताई का मतलब बोले जो नवजात शिशुओं का वध करे, अबला स्त्रियों पर अत्याचार करे, सोए हुए को मारे, उसे आताताई बोलते हैं। तो उसको मारने से कोई दोष नहीं लगता है। अब क्या करें प्रभु? एक तरफ तो आप कहते हैं ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आताताई को मार देना चाहिए, फिर क्या करें? अर्जुन समझ गए। उन्होंने तुरंत जो जन्मजात मणि थी अश्वत्थामा के मस्तक पर, उस मणि को निकाल लिया है और दरबार से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया है। ब्राह्मण का यही अगर अपमान कर दिया जाए तो उसे मृत्यु के समान माना जाता है।